हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल्स वर्स के न्यू ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग नेक्स्ट मॉडलिंग करेंगे असेंबली की, जो हम कर रहे थे बेंच वाइज की। तो हमने भी पिछले लेक्चर के अंदर जो स्क्रू डिज़ाइन किया था, तो चलिए इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्क्रू बार और बार ग्लोब, ठीक है, दोनों की हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं स्क्रू बार से। तो स्क्रू बार के डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग सेम रूल अपनाएंगे, क्योंकि ये भी हमारा राउंड शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तो हमको रिवॉल्व करना होगा। तो सेम मेथड जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनाया था, सेम मेथड हम इस लेक्चर में अपनाएंगे। अगर आपने जो स्क्रू का डिज़ाइनिंग नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पिछले लेक्चर को जाके देखें, आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे, फिर हम आगे की ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम एक्सट्रूड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको रिवॉल्व से भी करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, तो चलिए इस बार मैं आपको सजेशन करूँगा कि जो मैंने पिछले लेक्चर में डिज़ाइन मेथड अपनाया था, सेम मेथड आप अपनाएं, और मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास है 6, 4 और 2 डायमीटर का, हमारे पास 6 और 4 डायमीटर का सर्कल है। ओके, सिलेंड्रिकल। हम जाएंगे पार्ट के अंदर, न्यू मॉडलिंग, ओके पे क्लिक करेंगे, स्केच पे जाएंगे, स्केच सेलेक्ट करेंगे और प्लेन सेलेक्ट करेंगे। ओके, प्लेन सेलेक्ट करने के लिए इस बार चलिए मैं राइट प्लेन लेता हूँ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, और मैं राइट प्लेन पे स्केच करता हूँ। सर्कल लिया, हमने 2 सर्कल बनाने हैं, एक हमारा 4 डायमीटर का होगा, एक हमारा 6 डायमीटर का होगा। ओके, इसके बाद इसको ओके करेंगे और एग्जिट करेंगे, फीचर में जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पर ये दोनों एक्सट्रूड ऐसे नहीं करेंगे, हम एक एक करके एक्सट्रूड करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्टेड काउंटर में जाके इस स्केच को यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके बाद पहले इस वाले स्केच को लेंगे, ये यहाँ से मिड प्लेन लेंगे, इसकी दूरी दी हुई है टोटल, बड़ा वाला जो है, छोटा वाला ये वाला 4 डायमीटर का सर्कल जो है, ये 104 का है, तो हम 104 लिख देंगे। ओके, फिर कर देंगे ओके। अभी हमारा ये वाला रहेगा, वापस हम एक्सट्रूड पे जाएंगे और ये बोल रहा है कि स्केच को सेलेक्ट करो, तो हम इसको पार्ट 3 नाम से जो मॉडल है हमारा, इसको यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे और इसके नीचे जो हमारा स्केच है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, हम लोगों को 104 नहीं लेना है, हम लोगों को जो लेना है वह 104 में से 20 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ हम सॉल्व वर्क्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 104 माइनस 20 और एंटर, तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, दिख रहा है। उसके बाद कर देंगे मर्ज रिजल्ट और ओके। तो ये पार्ट हमारा बन के रेडी है। आप चाहें तो इसको रिवॉल्व से ही बना सकते हैं, और चाहें तो एक्सट्रूड का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। दोनों आसान है, अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे वो मेथड अपनाएं। ओके, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को अब हम पहले इसको सेव कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो हम न्यू पार्ट लेते हैं, ओके करते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग बनाएंगे बार ग्लोब की डिज़ाइन। ठीक है, तो बार ग्लोब में हमारे पास ये सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा टॉप्स है। बार ग्लोब क्या है, एक राउंड शेप का बॉल सा है। ठीक है, ग्लोब सा एक राउंड शेप का है, जो कि इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, असेंबली में मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये स्केच दिया हुआ है, तो चलिए इसी स्केच को हम सेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम सेक्शन व्यू के हिसाब से रिवॉल्व करके इस्तेमाल करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 6 रेडियस है, तो 6 रेडियस का एक सर्कल लेते हैं। इसके लिए हम फ्रंट प्लेन, क्योंकि सेक्शन है तो फ्रंट प्लेन का इस्तेमाल करेंगे, और सर्कल से हम 6 रेडियस का एक सर्कल लेंगे। ओके, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा, क्योंकि मुझे रिवॉल्व करना है, ये ज़रूरी होगा। ठीक है, इसके बाद
हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट को ट्रिम कर, ठीक है, चलिए रहने देते हैं, ट्रिम करें करें ना करें, रिवॉल्व करना हम लोगों को। इसके बाद एक वर्टिकल भी लाइन ले लेते हैं। अब हम एक लाइन लेंगे यहाँ से, ऐसा नहीं है, थोड़ी तिरछी लाइन है, यहाँ से यूँ करके ऐसे, ठीक है। अभी करेंगे रिवॉल्व, टेंशन मत लीजिए। और ये दिया हुआ है 1 का, ठीक है, और 4 डायमीटर का ये दिया हुआ है, तो हम 4 डायमीटर का इस्तेमाल करेंगे इसको लेके, 4 का, ठीक है। और इसके एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो चलिए एंगल को लेते हैं, इसके थोड़ा सा ऐसे तिरछा रखते हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ है। और एक और चीज़ बता दें, कुछ इस तरह से कटा हुआ है, तो ये वाला पार्ट ट्रिम कर लेते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे कोइंसिडेंट कर देते हैं, ठीक है। और इधर वाले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ मेट नहीं है तो करना ज़रूरी है, नहीं तो ट्रिम नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए आप लोग। मेरे से डायमेंशन डिलीट हो गया, तो डायमेंशन देना ज़रूरी है। ये 6 डायमीटर का है, डायमीटर 3 रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एंगल दिया हुआ है वो है 60 डिग्री, ऐसे इस लाइन से इस लाइन का एंगल ऐसे, इसको 60 डिग्री का एंगल देते हैं, 60 डिग्री लेंगे, कंट्रोल Z करते हैं, और इसकी जो दूरी है वो एक डिस्टेंस है, हम पहले डिस्टेंस अपना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, एक की दूरी है 9 की टोटल है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 9 है, हमने ये गलती कर दी है। एक लाइन लेंगे या ऑफसेट ले सकते हैं, सबसे इजी तरीका है ऑफसेट 9 9/2 4.5 का, इसका सॉरी 9 का डायमीटर है टोटल, 9 से, ठीक है। तो इसको डिलीट कर लेते हैं, ऑफसेट की जरूरत नहीं, एक लाइन ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी 9 दे देंगे, 9 है 6, 9 है। चलिए इसको देखते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ पार्ट है जो कि हमने बना लिया, ये 12 डायमीटर यानी 6 रेडियस का है, ओके। फिर जो भी था हमने 9 का ये दे दिया,
फिर 60 डिग्री का एंगल ये है, एक का ये है और दो का ये। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताएं कि कमेंट करें। सिंगल सा सर्कल लिया है, ठीक है, जो हमने लिया था, सेम ये ड्राइंग आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, जाएंगे फीचर के अंदर और रिवॉल्व पे जाएंगे और इस एक्सिस हम इसको रिवॉल्व करेंगे पर ये वाला पार्ट करेंगे। ओके, तो इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और थिन फीचर को बंद करेंगे। देखिए हमारा रिवॉल्व बन के रेडी दिख रहा है, कर देंगे ओके। देखिए है समझ में, है किसी को डाउट कोई अभी तो कमेंट करें। ओके, अब इसको भी सेव करते हैं, कोई इसमें भी कलर अप्लाई कर लेते हैं। ओके करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस पूरे बेंच वाइज के हम असेंबली को देखेंगे। ओके, किसी को डाउट हो तो कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।